नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे वोल्टास एयर कंडीशनर के नए मॉडल वर्टिजेस्ट एआई को मोबाइल के साथ कैसे पेयर करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको वोल्टास इंटेलिजेंस सर्च कर लेना है। यह एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन दिखेगी, इसे इंस्टॉल और ओपन कर लेना है। ओपन करते ही एआई एडेप्टिव कूलिंग, एनर्जी मैनेजर और जियो फेंसिंग जैसे कुछ बेहतरीन फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। इसे स्किप कर लेना है और साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो हम लोग साइन अप कर लेंगे। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडिया सेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से आपका लॉगिन कर लेना है, साइन अप कर लेना है। फॉर सिक्योरिटी पर्पस यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने हाइड कर ली है। यहाँ पे हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं और पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो ऐसे आप इसको टोटल 45 डिवाइसेस में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमको सेव कर लेना है। ये क्रिएट करने के बाद आपको सबमिट करने के बाद आपको एक यूज़र विंडो आएगी जहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए आपको सेम नंबर से जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर लेनी है और लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो आप OTP से भी लॉगिन कर सकते हो। अब ये जो विंडो आती है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने मिल रही है। गुड आफ्टरनून यूज़र्स, यहाँ प्लस का ऑप्शन देखने मिल रहा है। प्लस के लिए मतलब यहाँ पे जैसे हमको डिवाइस ऐड करनी है तो प्लस पे सेट करना है। अब आता है काम रिमोट का। रिमोट में आपको क्या करना है, रिमोट में आपको 4 बार वाईफाई ADJ का बटन प्रेस कर लेना है। ये 6 सेकंड में 4 बार प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको 4 बार प्रेस करते हो आपके AC के ऊपर SA लिख कर आएगा, SA। फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है। अब डिवाइस स्कैन होगी। ध्यान रखना है जो भी वाईफाई से आप कनेक्ट कर रहे हो वो वाईफाई 2.4 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे हमारा हॉटस्पॉट यूज़ किया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इनिशियलाइज डिवाइस आ रहा है ऊपर ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पे वाईफाई सिलेक्ट कर लेंगे। जो वाईफाई हमारा है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला है। पासवर्ड ऐड कर देंगे। नेक्स्ट करना है। वोल्टाज AC जो है वो कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन ये कुछ मोमेंट्स मतलब 10 से 15 सेकंड लेता है कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पे हमारा जो AC है ये कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको एक रूम में ऐड कर लेना है, या अगर रूम में ऐड नहीं करना है तो आप डायरेक्टली बैक टू होम पेज जा सकते हो। आपका AC यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप इसको किसी रूम में ऐड करना चाहते हो, पर्टिकुलर बेडरूम के लिए अलग AC रखा है और हॉल के लिए, डाइनिंग रूम के लिए अलग से AC रखा है, तो आप उस तरह से आप ACs ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा AC ऐड हो चुका है। अब रूम का टेम्परेचर यहाँ पे शो हो रहा है माय होम पे 32 डिग्री। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको चेक करने मिल रही है। यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने मिल रहा है। हालांकि पुणे का एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आपको 50 AQI दिख रहा है। और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो कोस्टल एरिया ना होने की वजह से यहाँ पे 21% ह्यूमिडिटी है। एयर क्वालिटी अच्छी दिख रही है। नीचे देखते हैं हम लोग AC में हम लोग क्या क्या फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। सिंपली वोल्टास AC आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। इसको ऊपर क्लिक करते हैं तो पहले तो इसको आप लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सेम नेटवर्क पे हो। एक बार वाईफाई कॉन्फ़िगर हो जाता है, उसके बाद आप अगर उसको स्टैंड बाय पे भी रखते हो, बाहर से ऑपरेट करते हो कहीं से भी, तो ये ऑपरेट होता है। तो ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी के साथ इसमें आपको टेम्परेचर सेट करना है, तो आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो अलग अलग तरह से। इसी से आप इसमें 16 से लेकर 30 डिग्री तक का टेम्परेचर सेटिंग्स आपको देखने मिल जाता है। ओके गाइज, रूम का टेम्परेचर यहीं पे आपको देखने मिल रहा है नीचे 26 डिग्री। AI एडेप्टिव कूलिंग का एक फ़ीचर आपको देखने मिल जाता है। AI एडेप्टिव कूलिंग ऑन करते ही जो ऑप्टिमाइज टेम्परेचर पिछले 7 दिन में इन्होंने जो AC ने जो ऑब्जर्व किया था आपके पैटर्न को, उस पैटर्न के हिसाब से लास्ट वीक हमारा जो टेम्परेचर था रूम का वो 24 रखा था हमने, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 24 पे आ गया। रूम का टेम्परेचर 26 है और इन्होंने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। इतना ही नहीं, ये फ़ैन स्पीड को भी कंट्रोल करता है, जिससे एनर्जी सेविंग ज़्यादा मिलती है आपको। अगले फीचर की बात करेंगे, उसके लिए हम लोग पहले AI एडेप्टिव कूलिंग बंद कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट फीचर क्या है। नेक्स्ट हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे तो एनर्जी मैनेजर का ऑप्शन दिया है। जैसे ही आप एनर्जी मैनेजर पे ऑन करते हो, यहाँ पे आपको डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पे यहाँ पे पावर कंजप्शन शो होता है। इतना ही नहीं,
इस पावर कंजप्शन को मैनेज करने के अलावा इसको आप टारगेट भी सेट करके रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे टारगेट सेट कर रहा हूँ, तो मैनेज टारगेट पे क्लिक करना है। मैनेज टारगेट क्लिक करने के बाद डेली यूजेस कितने हैं, 8 घंटे का है, 10 घंटे का है या 24 घंटे का है, उसके अकॉर्डिंगली ये पावर कंजप्शन किलोवाट में सेट कर देगा टारगेट। मतलब ये आपका डेली का टारगेट रहेगा जो यहाँ पे सेट हो चुका है। 12 आवर्स के हिसाब से इतने यूनिट्स हमारा एसी लेगा। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेटिकली ये एनर्जी कंजप्शन को मैनेज करेगा, जिससे आपको एनर्जी सेविंग के साथ साथ लाइट बिल में भी बचत मिलेगी और आपके पैसे बचेंगे। इसके अलावा नीचे एक बेहतरीन फीचर मिलता है जो है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जियो फेंसिंग में लोकेशन बेस्ड एसी कंट्रोल, मतलब आप आपके घर से 150 मीटर से 15 किलोमीटर के बीच के किसी भी डिस्टेंस में आप रहते हो, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये 7.5 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस सेट किया है यहाँ पे। सेव करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं अगर 7.6 किलोमीटर पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको आपका एसी टर्न ऑन हो जाना चाहिए या नहीं। ओके, योर एसी विल बी टर्न ऑन विद बिलो सेटिंग्स। मोड रहेगा कूल, टेम्परेचर रहेगा 24 और फैन स्पीड रहेगी लो। अब यहाँ पे आपको अगर चाहिए कि फ़ैन मोड पे ऑन हो जाना चाहिए तो फ़ैन स्पीड भी आप सेट कर सकते हो, मिड और हाई पे या लो पे। तो ये आप 3 अलग अलग सेटिंग। आपको चाहिए ड्राई मोड पे ऑन होना चाहिए, बारिश हो चुकी है, घर जाने के बाद थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो सकती है, ह्यूमिडिटी महसूस हो सकती है, तो आप ड्राई मोड पे ऑन कर सकते हो, या तो कूल मोड पे। कूल मोड पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, 16 से लेकर 30 के बीच का कोई भी टेम्परेचर आप सेट करके रख सकते हो। तो ये जो टेम्परेचर सेटिंग्स होती है, इन टेम्परेचर सेटिंग्स पे आपका एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इतना ही नहीं, आप जैसे ही जियो फेंसिंग एरिया को छोड़ते हो, मतलब मैं 7.65 किलोमीटर का अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो एसी ऑफ करने के लिए कंफर्मेशन मांगेगा, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे जियो फेंस सेट। तो ये जियो फेंसिंग सेट हो चुकी है। अब कुछ एडवांस फीचर्स जहाँ पे आप चेक कर रहे हो, हमने जो एडवांस फीचर देखे, उसके अलावा भी आप यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। तो कूल मोड में आप अलग अलग मोड चेक कर सकते हो, ड्राई मोड, कूल मोड, फ़ैन मोड। इसके अलावा मिड मोड में यहाँ पे फ़ैन स्पीड में आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग 5 फ़ैन स्पीड देखने मिल जाती है, लो, मीडियम, हाई, ऑटो और साइलेंट। जैसे ही आप साइलेंट वर्क करते हो, आपका एसी का जो फ़ैन स्पीड है वो सबसे लोएस्ट स्पीड पे आएगा और वो साइलेंट वर्क करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एडजस्टेबल की। एडजस्टेबल ऑन करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है आपको फ़ैन स्पीड को ऑटो पे रखना है, और एडजस्टेबल सेटिंग्स आप चेक कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग टनेज पे आपके एसी को एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग 6 मोड दिए हुए हैं, जिसमें आप 1.5 टन का एक्चुअल एसी, 0.7 टन, 1 टन आपको एसी में देखने मिल रहा होगा। उसी के साथ 1.2 टन का ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है। तीसरा आपको 1.3 टन देखने मिलेगा और 1.6 टन। तो इस तरह से आप अलग अलग 6 मोड्स में या 6 टनेज में आपके एसी को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आपके ज़रूरत के हिसाब से आपके एसी को आप यहाँ पे टनेज में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सट्रीम समर में पार्टी वगैरह होती है तो आप आपके एसी को एक्सपांड कर सकते हो। अगर मानसून विंटर में आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको लोएस्ट स्पीड पे, मतलब लोएस्ट टनेज पे लेके आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की। तो यहाँ पे आपको लैम्प बटन दिया है। इस लैम्प बटन के यूज़ करने से आपको जो एसी का डिस्प्ले है वो ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही मैं लैम्प बटन ऑन करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। सेवर, इको सेवर, इसको हम लोग इको मोड भी कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके एसी का टेम्परेचर 24 पे सेट हो जाता है, जिससे बेनिफिट ये मिलता है कि एनर्जी सेविंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे स्लीप मोड। स्लीप मोड की अगर बात की जाए तो स्लीप मोड ये कंफर्ट स्लीप के लिए, रात को आप सोते वक्त अगर स्लीप मोड ऑन करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो 1+1 डिग्री अपग्रेड करेगा एसी के रूम टेम्परेचर को। 24 से 25, 25 से 26 तक लेके जाएगा, मतलब 2 डिग्री इन्हांस करेगा, और उसकी वजह से आपको कंफर्ट स्लीप मिल जाएगी। नेक्स्ट होता है टर्बो मोड। आप कहीं से थक हार के आ रहे हो, गर्मी से आ रहे हो घूम के, घर आने के बाद आप जैसे ही एसी ऑन करते हो, इसका टर्बो मोड ऑन करोगे, कंप्रेसर और फैन फुल स्पीड पे चलना शुरू कर देगा। इसी के अलावा इसमें आपको मिल जाता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्विंग। हमारे वर्टिस का ये जेस्ट एआई मॉडल आता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्विंग के साथ आता है।
तो आप इसमें दोनों स्विंग्स ऑन रख सकते हो, मतलब 4 वे की तरह यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में मिलता है आपको इसमें आइस वॉश का फीचर। आइस वॉश की अगर बात की जाए, जैसे ही आइस वॉश बंद कर देते हो, आइस वॉश ऑन करते हो, फ्लिप ऑटोमेटिकली ऑन बंद हो जाती है और इवापोरेटर कॉइल जो है उसके ऊपर एक आइस की लेयर जम जाती है और वो इवापोरेटर कॉइल को क्लीन कर देती है। इसी के साथ इन सारे फीचर्स को यूज़ करने के लिए इस एप्लीकेशन में आपको 2 अलग अलग वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, जिसका पेयरिंग कैसे करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे डिवाइसेस डिलीट या फिर ऐड करनी है वो भी पॉसिबल है। अगर आपको इसको पूरा रीसेट करना है वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। जैसे कि आपको होम पे जाना है, पहले तो यहाँ पे आपको डिवाइस जो है उसके ऊपर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ जाना है और इसको डिलीट कर देना है। जैसे आप इस डिवाइस को डिलीट कर दोगे, ये एसी डिवाइस यहाँ से हट जाएगी और फिर आप आपका अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो विथ यूज़र डिवाइस अकाउंट मैनेजर, और डिलीट अकाउंट से आप आपका यूज़ अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो। सो ये इजी ऑन इजी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो।